हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या मध्यकालीन भारत का, जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है जैसे चालुक्य वंश है, चोल वंश है, चेर वंश है, ये सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे और इसका रिवीजन भी एक बार करवा दिया था। तो आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे। सबसे पहले अरबों और तुर्कों का आक्रमण। सबसे पहले क्या हुआ था, भारत पर अरबों और तुर्कों का आक्रमण हुआ था, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भारत में इस्लाम का उदय कैसे हुआ था। जैसे हमने प्राचीन भारत में क्या देखा था कि बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय कब हुआ था भारत में, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का, और अनेक जो भी धर्म है उनका उदय हुआ था ना भारत में। वैसे ही क्या इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था भारत में, तो 600 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। हम देखेंगे ये मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का उदय। और जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था और किसको इसका श्रेय जाता है, तो मोहम्मद साहब को। जो इस्लाम धर्म का उदय का जो सबसे बड़ा कारण है क्या है, मोहम्मद साहब। जैसे क्या जैन धर्म का कौन है, महावीर है ना। 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से महावीर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे, है ना। इसके बाद बौद्ध धर्म का उदय किसको जाता है, इसका श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है ना। उसी प्रकार इस्लाम धर्म का उदय का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद साहब को जाता है ना। तो हम मोहम्मद साहब के बारे में कुछ जो सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। तो हमको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। जिसमें उनका जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, अमीना था, और इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और पत्नी का नाम खादीजा था। और जो संतान थी उनका नाम था फातिमा, और दामाद का नाम क्या था, अली था, जो कि बाद में क्या बने थे, बाद में नए जो खलीफा है वो बने थे, है ना, पैगंबर बने थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी, मदीना में हुई थी। तो जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में जो मक्का और मदीना की यात्रा इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि जो मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मदीना में हुई थी, है ना। और इन्होंने क्या 622 ईस्वी में क्या हिजरी संवत की स्थापना की थी। जैसे क्या हमने प्राचीन भारत में क्या पढ़ा था, शक संवत पढ़ा था, गुप्त संवत पढ़ा था, है ना। उसी प्रकार क्या 622 ईस्वी में क्या हिजरी संवत की स्थापना हुई थी। तो ये क्या आपसे पूछ सकते हैं कि हिजरी संवत की स्थापना किस धर्म से संबंधित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 622 ईस्वी में हुई थी, है ना। अगर हम देखें कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, है ना। इसके बाद हमने महावीर को पढ़ा था, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ये भी हमने देखा। उसी प्रकार हमको ये देखना है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, मक्का में हीरा नामक गुफा में कुरान का संदेश दिया था। किसने, जो मोहम्मद साहब ने मक्का में हीरा नामक गुफा है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गुफा है, तो हीरा नामक गुफा है। खास करके ये वनडे एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है ना, गुफा में क्या कुरान का संदेश दिया था, है ना। जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, भगवद गीता है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है ना। तो कुरान का संदेश दिया था ना। जो मुस्लिम धर्म है उसमें क्या 5 कर्तव्य बताए हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं। फर्स्ट है कलमा, जिसमें क्या बताया गया है कि अल्लाह पर विश्वास रखना। क्या है, अल्लाह पर विश्वास रखना। और दूसरा है नमाज, है ना। नमाज क्या है, प्रत्येक दिन कितनी बार नमाज पढ़ना, 5 बार। कितनी बार, 5 बार, है ना। इसके बाद रोज़ा, तो क्या सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद रोज़ा रखना। उसके बाद जक़ात, जक़ात मतलब क्या 2.5
2% गरीबों को क्या करना, दान करना, और हज यात्रा करना। जीवन में क्या एक बार क्या हज यात्रा करना, मतलब मक्का से मदीना, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 कर्तव्य बताए हैं। इसके बाद हम देखें तो जो मोहम्मद साहब है उनको क्या बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं। पैगंबर का मतलब क्या होता है, अल्लाह का, खुदा का प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं, पैगंबर का अर्थ क्या होता है, खुदा का प्रतिनिधित्व, खुदा का प्रतिनिधित्व होता है क्या, पैगंबर। जो मोहम्मद साहब है वो बाद में चल के क्या कहलाए, पैगंबर कहलाए, और पैगंबर का अर्थ होता है खुदा का प्रतिनिधित्व। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब के बाद कौन आया था। तो अबू बकर आए थे, जो कि इनको क्या बोलते हैं, प्रथम खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम खलीफा बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम खलीफा कौन थे, तो अबू बकर थे, है ना। इसके बाद कौन आए थे, हज़रत उमर। हज़रत उमर के समय क्या हुआ था, 636 ईस्वी में क्या हुआ था, 636 ईस्वी में भारत में पहला अरबों का आगमन हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले भारत में अरबों का आगमन कब हुआ था, तो 636 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय हुआ था, तो हज़रत उमर के समय हुआ था ना। नेक्स्ट कौन थे, हज़रत उस्मान। इनके समय क्या हुआ था, प्रमुख जो पैगंबर, जो खलीफा है, उनके समय जो मुख्य घटना है उसको हम देख रहे हैं ना। तो हज़रत उस्मान है, उनके समय क्या हुआ था, जो कुरान का है वो अरबी भाषा में क्या हुआ था, अनुवाद हुआ था। इसके बाद हज़रत अली आए थे, जो कि किसके दामाद थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे। इनके समय क्या हुआ था, जो मुस्लिम धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। तो एक तो शिया था और एक सुन्नी था। कौन सा, शिया और सुन्नी में 2 भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं उमैया वंश। उमैया वंश की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये कब तक था, 661 से 749 ईस्वी तक। ये कौन सा उमैया वंश था, जिसकी संस्थापक कौन थे, मुमैया। कौन थे, मुमैया इनके संस्थापक थे। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो दशमक इनकी राजधानी थी। और इनके समय क्या हुआ था, जो उमैया वंश की प्रमुख घटना हम देखें तो इनके समय क्या हुआ था, जो खलीफा का पद है वो क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। मतलब अब क्या हो गया था कि पिता की मृत्यु के बाद क्या पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। तो क्या खलीफा का जो पद हो गया था वो वंशानुगत हो गया था। जैसे हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था कि जो पद है वो वंशानुगत कब हुआ था, तो ये उत्तर गुप्त काल में होता, या हम ये बोल सकते हैं गुप्त काल में हुआ था ना। तो अगर पूछे कि प्राचीन भारत में जो पद है वो वंशानुगत कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। और हम देखें कि जो मध्यकालीन भारत में खलीफा का पद वंशानुगत किसके समय हुआ था, तो उमैया वंश के समय हुआ था। और इन्हीं के समय एक घटना और घटित हुई थी। ये 712 ईस्वी में क्या हुआ था, अरबों ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पर, सिंध पर आक्रमण किया था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब किसने किया था, तो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ था। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या हो गया है, हमने देख लिया कि इस्लाम धर्म का उदय किसको श्रेय जाता है, मोहम्मद साहब को जाता है। और हमने मोहम्मद साहब के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उनका जन्म कब हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, उनकी संतान का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, है ना। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली है। उसके बाद जो मुस्लिम धर्म में जो 5 कर्तव्य होते हैं वो भी हमने देख लिए कि क्या होता है, कलमा होता है, नमाज होता है ना, रोज़ा जो कि और ज़कात, है ना। उसके बाद हमने हज का भी देख लिया कि जीवन में एक बार क्या हज यात्रा करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या
प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर थे, है ना। उसके बाद हज़रत उमर के समय कौन सी घटना घटित हुई थी, तो 636 में भारत पर पहला अरबों का आगमन हुआ था। इसके बाद हमने हज़रत उस्मान के बारे में पढ़ा, जिसमें कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, है ना। और हज़रत अली के समय क्या हुआ, शिया और सुन्नी में विभाजित हुआ। उसके बाद हमने उमैया वंश के बारे में पढ़ा, जिसके संस्थापक उमैया थे, राजधानी दशमक थे, और इनके समय क्या खलीफा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और इन्हीं के समय 712 ईस्वी में क्या अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो हमने आज सिर्फ इस्लाम धर्म का उदय देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी है वो देखेंगे। ठीक, कितना हो गया?